सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम सभी सामान्य काल के 5वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 7 से 10। यह पहला पाठ है और दूसरा पाठ संत पौलुस ने कुरिन्थियों के लिखे हुए पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5 का प्रसंग है और सुसमाचार संत मत्ती के द्वारा रचित अध्याय 5 पद संख्या 13 से 16 का प्रसंग है। इन तीनों पाठों के द्वारा मुख्य रूप से आज के दिन में प्रभु हम सबों को दो महत्वपूर्ण तत्वों का इस्तेमाल करते हुए हम सबों को बड़ी गहराई की बात, एक आध्यात्मिक विकास की बात, ईश्वरीय राज्य में कैसे हम लोग महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए प्रभु की महिमा कर सकते हैं, इस बात को प्रभु हमें समझाता है। और वो तत्व है नमक और ज्योति। ज्योति और नमक, इन दोनों के बगैर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को ज्योति की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को नमक की आवश्यकता है, अन्यथा मेहनत से बनाया हुआ पकवान बेकार होगा। नमक मामूली चीज नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु हम सबों से क्या कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी कि मामूली व्यक्ति नहीं हो। इस धरती पर जहां कहीं भी हो, कोई भी जगह पर निवास करते हो, तुम महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जिस प्रकार से नमक महत्वपूर्ण है, भले ही एक पकवान में 25 प्रकार के आपने मसाले डाले हैं, इंग्रेडिएंट्स डाली हैं, और उसमें अगर आपने नमक नहीं डाला आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यानी कि कितना महत्वपूर्ण देखिए। और मान लीजिए आपने नमक डाला, बाकी 25 में से 5 इंग्रेडिएंट्स नहीं भी डाला तब भी चल जाएगा, एडजस्टमेंट हो सकता। लेकिन सब कुछ डाला आपने, सारे मसाले डाले, लेकिन नमक नहीं डाला तो सब कुछ बेकार। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमक कभी दिखाता नहीं है, मेरा अस्तित्व के वजह से, मेरी उपस्थिति के वजह से ये बड़ा काम हुआ, नमक नहीं दिखाता। एक बार नमक आपने पकवान में डाल दिया, वो अपने को दर्शाता नहीं कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। नमक सब के साथ मिल जाता है। इसी प्रकार से प्रभु आज के दिन में हम सबों को बताता है कि हम इस धरती पर बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम सबों को दी है। इस बात को हमें समझना और इस बात को समझते उसके अनुसार जीवन बिताना हम सबों के लिए प्रभु हमें बुलाता है। हम अपने आप को दुनिया के सामने आगे ना रखें, हम प्रभु को आगे रखें। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं। प्रभु के वजह से हमारे अंदर वह नमक का तत्व हमारे अंदर है। वो नमक का तत्व हो सकता प्यार, हो सकता मोहब्बत, हो सकता शांति, हो सकता क्षमा, हो सकता न्याय के अनुसार जीवन बिताने की बात, या फिर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से जीवन बिताने की बात। और इस प्रकार से जीवन में जब बिताऊंगा तब मैं लोगों के जीवन को अर्थदायक बनाऊंगा, लोगों को सुख शांति दूंगा। मेरे बोली के वजह से, मेरे व्यवहार के वजह से, मेरे कार्यों के वजह से दूसरों को मैं एक आशीष का कारण बनूंगा। और यही बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है, बताता है। वैसे अगर हम गूगल में सर्च करें, नमक 14,000 प्रकार से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसमें से मुख्य 2-3 बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नमक प्रिजर्वेटिव है, यानी कि बचा के रखने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम लोग
प्रभु के पृथ्वी के नमक हैं तो हम कैसे प्रिजर्वेटिव बन सकते हैं? Believers are called to preserve society from moral and spiritual corruption. यानी कि दुनिया में हम लोग देखते हैं बहुत सारी बुराइयां हो रही हैं आज के दिन में, और हम सभी हमारे अंदर प्रभु के वह नमकीन के तत्व बनाए रखेंगे तो समाज को, लोगों को हम लोग हर प्रकार की बुराई से बचाए रख सकते हैं। सॉल्ट गिव्स टेस्ट फ्लेवर, यानी कि नमक स्वाद प्रकट करता है, स्वाद देता है। हम सबों का जीवन का लक्ष्य मकसद ये हो कि मेरे जीवन के वजह से दूसरों का जीवन अर्थदायक बने, दूसरों को मैं सुख शांति देने वाले इंसान बनूं। क्रिश्चियंस life should bring joy, meaning and goodness to others. Our words and actions should make life better. जो कुछ हम करते हैं, बोलते हैं, उससे दूसरों को बेटर फील हो, दूसरों को तकलीफ ना हो, दुख ना हो, बल्कि खुशियाँ मिले। ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आगे अगर हम देखें नमक के अन्य फायदे को, अगर हम देखेंगे, नमक प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, यानी कि हमारे अंदर नमकीन के तत्व बने रहेंगे, यानी कि प्रभु के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से पवित्रता का जीवन हम बिताएंगे। और यही प्रभु चाहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, पवित्र जीवन बिताओ। पवित्र जीवन के द्वारा दूसरों को हम प्रभु के नज़दीक ला सकते हैं और स्वयं हम प्रभु के नज़दीक जा सकते हैं, प्रभु के साथ हमारे मित्रता मजबूत कर सकते हैं। सॉल्ट क्रिएट्स थर्स्ट, यानी कि हमारे अंदर वो नमकीन का तत्व बना रहेगा। प्रभु के प्रति, प्रभु के वचनों के प्रति, प्रार्थना के प्रति हमारी भूख और प्यास बढ़ जाएगी और हम प्रभु में बढ़ जाएंगे। सॉल्ट मस्ट नॉट लूज इट्स सॉल्टीनेस, यानी कि क्रिश्चियंस लूज देयर फेथ, वैल्यूज एंड विटनेस, दे बिकम इनइफेक्टिव, यानी कि किसी भी प्रकार से नमकीन का तत्व हमारे अंदर से लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हम किसी काम के नहीं रह जाते। उसी प्रकार से प्रभु हमें बताता है कि हम इस धरती पर संसार की ज्योति बनकर रहें। ज्योति यानी कि हर प्रकार का अंधकार दूर रखें, अंधकार के सोच विचार कार्य दूर रखें और प्रभु की ज्योति में, विश्वास में, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। लाइट फ्लोज फ्रॉम गॉड, लाइट कम्स फ्रॉम गॉड, लाइट फ्लोज फ्रॉम गॉड, यानी कि हम सभी प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं। प्रभु से प्रकाश लें और प्रभु का प्रकाश, प्यार का, शांति का, क्षमा का प्रकाश हम दूसरों के साथ साझा करें। लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, ओवरकम सिन, फियर एंड इग्नोरेंस एंड ईविल, यानी कि जहां उजाला है वहां पर अंधकार नहीं रहेगा, अंधकार के सोच विचार कार्य नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु के प्रकाश में बने रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। लाइट रिवील्स ट्रुथ, लाइट रिवील्स ट्रुथ, सच्चाई को प्रकट करता है, कुछ भी छिपा के नहीं रख सकते। उजाला हम सबों को प्रभु के नज़दीक लेके आता है। लाइट शोज अस द वे, यानी कि हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रभु की ज्योति हम सबों का मार्गदर्शन करें और प्रभु की ज्योति के मार्ग पर हम चलते रहें। लाइट गिव्स लाइफ एंड ग्रोथ, जहाँ उजाला है, प्रकाश है, वहीं पर लाइफ है, वहीं पर ग्रोथ है। अन्यथा एक पौधा भी अंधेरे में नहीं पनप सकता। हम सबों का प्रभु का प्रकाश की आवश्यकता, इसलिए ईश्वर ने जब संसार की रचना की, ईश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो जाए, और वो प्रकाश हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि नबी ईसाया अध्याय 60 पद संख्या 18-19 में कहता है, तेरी ज्योति और तेरी दीप्ति, प्रभु ही, ईश्वर ही तेरी ज्योति और दीप्ति है, उसी के ज्योति में हम चलते रहें। Believers are called to be the light of the world, यानी कि एक ऐसा जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों को जीवन देने वाले जीवन का उदाहरण हम प्रस्तुत करते हुए जीवन बिताएं। लाइट लीड्स टू इटर्नल लाइफ, जो उजाले में है वो निश्चित रूप से वो अनंत प्रकाश में, अनंत जीवन के उस प्रकाश में पहुंच जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में नमक और ज्योति के उदाहरण के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य को हमारे सामने घोषित करता है। इसको समझें, इसको ग्रहण करें, उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलते रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।